प्यारे बच्चों, नमस्ते। आरसी कोचिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास में प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न करेंगे। अब देखो दूसरे प्रश्न क्या है। पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। ठीक है बच्चों। अब जैसे दो संख्याएं 26 और 91 हैं, पूर्णांक संख्याएं, तो इनका पहले आपने HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है। तो जैसे कि पिछली वीडियो मैंने बताया था, HCF किसको कहते हैं? मौसों को कहते हैं, और LCM लॉसों को कहते हैं। अब मैं इसके बारे में डिटेल में फिर बता रहा हूँ आपको। अब पहले आपने जैसे दो संख्याएं 26 और 91 दिए हैं, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले 26 लिखा, ये देखो आप लोग, 26 में किसका भाग जाता है? अभाज्य संख्या पहली होती है 2। 2 का भाग देंगे तो 13 बार भाग जाता है, ये देखो बगल में 13 लिखा है। उसी प्रकार 91 के भी आपने अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 7 का भाग देंगे सीधे 91 में, क्योंकि 2 का भी नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, तो 7 का देंगे। 7 का भाग 91 में 13 बार जाता है। अब अगली लाइन में 26 बराबर करके लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 और 13, 2 गुणा गए 13। उसी प्रकार 91 का भी लिखेंगे, 91 बराबर 7 गुणा गए 13। अब हमने HCF निकालना। अब देखो कैसे निकालना है। HCF 26 और 91 बराबर, अब आप देखो ऊपर जो पूर्णांक हैं उनके अभाज्य गुणनखंड में जो दोनों में कॉमन हो, जो संख्या दोनों में कॉमन संख्या हो। जैसे दोनों में 13 है तो ये 13 इसका HCF हो जाएगा। अब LCM निकालना है। LCM 26 और 91 का। तो अब LCM निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड में जितनी संख्याएं सबको लिखना है, लेकिन एक क्रम से लिखना है। जैसे देखो, जैसे सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 लिखा है, फिर उससे बड़ी कौन है? 7 है, तो गुणा गए वो 7 लिख देंगे। फिर उससे बड़ी इसमें कितना दे रखा है? 13 दिया हुआ है, तो 13 लिखेंगे। पर इसमें ध्यान ये रखना है कि अधिकतम लिखना है आपने घातों को। जैसे 2 अगर माना 2 बार आया होता तो आपने 2 को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आया? 182। अब ये HCF भी निकल गया, LCM भी निकल गया। अब हमने जांच करनी, इसने पूछा जांच कीजिए। तो अब जांच में सबसे पहले हम दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। दो संख्याएं माने 26 और 91। तो देखो 26 गुणा गए 91, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? ये बगल में कर रखा मैंने, देखो 6 कम 6 हो गया, 9 छक्के 54 हो गया। फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 कम 2 और 9 दूनी 18। दोनों को जोड़ो आप, ये होगा 23 66, यानी 26 गुणा 91 बराबर 2366। अब हमने अगली लाइन में जो हमने निकाला है HCF गुणा LCM बराबर लिखेंगे। 13 HCF है और LCM 182 है, दोनों को गुणा करके 2366। अब आप देखो बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल 2366 आया, और HCF और LCM को गुणा करके भी 2366 आया। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं या लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। इस प्रकार से आपने बाकी सभी सवाल करने हैं। तो अब चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 510 और 92। इसका भी आपने सेम ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो 510 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब 510 में पहले अभाज्य संख्या 2 होती, 2 का भाग देंगे। देखो 2 का भाग कितनी बार गया? 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, फिर 1 बचा 2 पंजे 10, 255 बार। अब फिर 255 में 2 का भाग तो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो किसका देंगे? 3 का भाग देंगे। 3 के भाग देने का नियम मैंने आपको पहले समझाया था कि अंकों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद अगर वो 3 से विभाजित हो तो 3 का भाग जोड़ो। अंकों को 5 और 5 10 2 बार, देखो 3 का भाग जाता है, तो हम इसमें 3 का भाग देंगे। देखो 3 8 24, 8 बार गया, 1 बचा 3 पंजे 15, यानी 85 बार चला गया 3 का भाग। अब 85 में फिर 3 का भाग अब नहीं जाए, क्योंकि 8 और 5 13 होता है और 3 से विभाजित नहीं है। तो अब हम किसका भाग देंगे? 5 का देंगे,
क्यों? लास्ट में क्योंकि 5 है या 0 है। तो 5 का भाग देंगे तो 5 कम 5, 2 बच 5 7 35, 3 बचा, 5 7 35। अब 17 जो है ये भी अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा। अब दूसरी संख्या है पूर्णांक 92। 92 में पहले 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 46 बार जाएगा। फिर देखो इसमें लास्ट में 6 है, 2 का भाग फिर दोबारा जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 3 6, 23 हो गया। अब आप देखो 23 भी अभाज्य संख्या, इसमें किसी का भाग नहीं जाता, एक और अपने अलावा यानी 23 के अलावा और किसी का नहीं जाता, तो इसको बस यहीं तक करेंगे। अब हम अगली लाइन में 510 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। क्या क्या है 510 के अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा गए 3 गुणा गए 5 गुणा गए 17। ऐसी 92 के भी अभाज्य गुण, 92 बराबर 2 गुणा गए 2 गुणा गए 23। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों पूर्णांकों का HCF लिखेंगे। HCF बराबर, HCF मानी जो दोनों में है। तो आप देखो इन दोनों में क्या है? अभाज्य गुण। 2 यहाँ भी है और 2 नीचे भी है, बाकी और कोई संख्या दोबारा नहीं है। तो ये एक ही 2 हम क्या लिखें? HCF लिख देंगे। अब LCM निकालना है। LCM बराबर 510 और 92, LCM कितना हो जाएगा? अब आप सबसे पहले लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 लिखेंगे। अब देखो 2 सबसे ज़्यादा बार कितनी बार है? आप देखो पहले में 1 बार है, दूसरे में 2 बार है। तो मैंने कहा था बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, एक एक करके। तो 2 कितनी बार है? 2 बार ज़्यादा है तो 2 बार 2 लेंगे। फिर अगली इससे बड़ी संख्या 3 आती है। 3 कितनी बार है? आप देखो 1 ही बार है, तो फिर हमने 3 एक ही बार लिखा। अब अगली संख्या 5 है, 5 लिखेंगे, ये भी एक ही बार है। अगली 5 से बड़ी क्या होती है? 17 होती है, तो 17 लिखा, एक ही बार है। फिर अगली संख्या 17 के बाद क्या छोटा? 23, अगला ये 23 लिखा। अब हम इन सब को गुणा करेंगे तो आप देखो 2 गुणा गए 2 4, 3 12, 5 60, और 60 को 17 से गुणा करेंगे और फिर इसको जो है 17 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 1020 आएगा। ये लिखा मैंने 1020, और गुणा गए 23 है, इसको 23 से गुणा करना है तो यहीं बगल पर मैंने गुणा किया। अब देखो 1020 को 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 60 ये हो गया और इसके नीचे 20 40, यानी ये दोनों जोड़ के 23 460 हो जाएगी। देखो 23 460। तो LCM कितना निकला बच्चों? 23,004, 2000 नहीं, इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10,000, 23,460 आया। अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे? जैसे पहले सवाल में क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, यानी दो संख्याएं 510 और 92 हैं। इन दोनों को गुणा करके आप चाहें तो अलग से ग्राफ में गुणा करें इन दोनों को। मैंने यहाँ पर कर रखा है, ये देखो 510 गुणा गए 92, तो ये देखो 2 शून्य इसका 1020 पहले आया, फिर 45 90 आ रहा है, 9 से गुणा करके जोड़ के 4000, ये 46,920 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? 46,920। ये तो गुणनफल आया। अब HCF गुणा गए LCM लिखेंगे। HCF गुणा गए LCM बराबर 2 गुणा गए 23 460, और इन दोनों को आपस में गुणा करें तो 46,920। अब आप देखो 46,920 गुणनफल भी आ रहा है और HCF गुणा LCM भी वही संख्या आ रही है 96। तो अब हम इसमें भी लिख सकते हैं कि इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया कि ये सवाल अच्छी तरह से आ चुका होगा। अब हम इसमें जो है एक प्रश्न और रहता है, उस प्रश्न को भी करेंगे। अगला प्रश्न है, आप देखो अगला प्रश्न आपकी बुक्स में दिया हुआ है 336 और 54। इसका भी आपने पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है और फिर वही HCF और LCM निकालना है, फिर जांच भी करनी है। तो सबसे पहले 336 के आपने अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहले 336 में किसका भाग जाता है? 2 का भाग जाता है। 2 का भाग कितनी बार जाता है? 2 एकम 2, 2 छक 12 हो गया, एक शेष बचा, 2 8 16, 168 बार। फिर देखो इसके लास्ट में 8 है तो फिर 2 का भाग जाएगा, 2 2 8 16 और 2 चौको 8, फिर 2 का जाएगा भाग, 2 चौको 8 और 2 दूने 4, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 दूने 4 और 2 एकम 2।
अब 2 का भाग तो नहीं जाएगा, अब 3 का भाग दे, 2 और 1 3 होता है, 3 से विभाजित होता है तो 3 का भाग देंगे, 3 7 21 और 7 आप देख ही रहे हैं क्या है ये अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा 7 में, तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकल रहे। इसी प्रकार दूसरी पूर्णांक दे रखा है 54, 54 के भी करेंगे तो पहले 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 से 27। अब 27 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्यों, लास्ट में 0 और 2 4 ऐसे में नहीं है, तो अब किसका देंगे, दोनों को जोड़ेंगे 9, 9 में 3 का भाग जाता है तो 3 से भी 3 का भाग देंगे, 3 9 27, फिर इस 9 में 3 का भाग फिर जाता है तो 3 3 9, अब 3 में किसी का नहीं जाता है तो 3 यहाँ पर। तो अब इस प्रकार से दोनों के अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे 336 बराबर ऊपर जो हमने भाग दिया था वही लिखना है। 2 कितनी बार है, 2 गुणा गए 2 गुणा गए 2 गुणा गए 2 और फिर गुणा गए 3 गुणा गए 7 अभाज्य गुणनखंड। उसी प्रकार से 54 के भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणा गए 3 गुणा गए 3 गुणा गए 3। अब ये दोनों के अभाज्य गुणनखंड लिखें। अब हम उसी प्रकार से करेंगे, पहले HCF निकालेंगे 336 और 54 का, तो HCF का मतलब जो दोनों में है, तो देखो दोनों में 1 2 इसमें भी है और 1 2 इसमें भी है, तो एक तो ये 2 ले लिया। दूसरा अब आगे देखो कोई और चीज़ तो नहीं है, अब देखो एक ये 3 आ रहा है, एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ भी है, तो ये 3 ले लिया। बाकी 7 है यहाँ नहीं है, बाकी 3 यहाँ एक और बार है, 2 बार और है, तो वो नहीं लेना है, जो दोनों में हो वही लेना आप। तो दोनों में 2 गुणा गए 3 यानी 6 क्या है HCF है। अब उसी प्रकार से LCM निकालना है। LCM कैसे, मैंने बताया सबसे पहले आपने दोनों में से 2 लिखना है। अब देखो 2 सबसे ज़्यादा बार किस में है, पहले वाले में, 1 2 3 4 बार 2 है, दूसरे तो 4 बार ही 2 लेंगे, 1 2 3 4। अब दूसरी संख्या है 3, 2 से बड़ी, तो 3 लिखेंगे। अब सबसे ज़्यादा बार कितनी बार है, पहले में एक, इसमें एक 3 बार है तो आपने 3 बार 3 लेना है। फिर 3 से बड़ी 7 आई है तो 7 लेंगे, ये एक ही बार है बस। तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियाँ 48, और 48 को गुणा करना है 7 तियाँ 21 तियाँ 63, यानी आसान आसान गुणा कर सकते हैं हम। अब 48 को 63 से गुणा करना है, तो यहाँ पर ही देखो मैंने कर रखा है 48 गुणा गए 63, 3 8 24, 4 3 12 2 14, 6 8 48, 6 24 4 28, दोनों को जोड़ो 30 24 आ रहा है, तो ये देखो आपने यहाँ पर 30 24 लिख दिया, ठीक है। अब ये HCF भी आ गए आपको और LCM निकालना भी आ गया। अब हम जांच करेंगे, फिर वही जांच करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 336 और 54 दे रखा है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, देखो मैंने यहाँ पर गुणा कर रखा है आपकी। अब ये पहला 4 से गुणा करके 1344 और 5 से गुणा करेंगे तो 1680 आएगा, दोनों को जोड़ो 18 144, ये देखो यहाँ पर लिखा है 18 144। अब हम अगले लाइन में HCF गुणा गए LCM ये निकालेंगे, तो बराबर कितना हो, HCF है 6 और LCM निकाला मैं 30 24, दोनों को गुणा करेंगे, अब गुणा आपको आ ही गया, कितना हो जाएगा 18 144। अब आप देखो दो संख्याओं का गुणनफल 18 144 है और HCF गुणा गए LCM भी 18 144 है, तो दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं लास्ट में कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा गए LCM। देखो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से HCF और LCM निकालना आ गया और आप इसको जो है सत्यापित भी कर सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा गए LCM।